वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज दीपक ध्यानी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th के लिए स्प्रेडशीट या एक्सेल के एमसीक्यू। ये टर्म 1 के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन 60 क्वेश्चन है, इसमें आपने स्टार्ट से लेके एंड तक देखना है। डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा टर्म 1 में। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ मास्टर वर्कशीट वेयर एमएस एक्सेल समराइज ऑल द डेटा। समराइज मतलब इकट्ठा करके लाता है। तो ये क्या होता है? इंसर्ट होता है, कंसोलिडेशन होता है, डेटा होता है या रेफरेंस होता है। तो इसको कहते हैं कंसोलिडेशन। ठीक है, जहां हम समराइज कर सकते हैं डेटा को। तो फर्स्ट का जो आंसर होगा बी होगा। सेकेंड क्वेश्चन, क्लिकिंग विच साइन विल एक्सपेंड ग्रुप इन द कंसोलिडेशन सीट। तो एक्सपेंड करने के लिए जो साइन का यूज होता है वो प्लस होता है। थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन रिटर्न द स्मॉलेस्ट वैल्यू। देखिए, मैक्स फंक्शन है, मेन है, काउंट है, प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर इजीली हम रेक्टिफाई कर सकते हैं। मिन फंक्शन होता है जो मिनिमम या स्मॉलेस्ट वैल्यू को बताता है। ओके। फोर्थ क्वेश्चन, फ्रॉम विच टैब कैन वी ऐड इन द सॉल्वर। तो इसके लिए है होम है, डेटा है, फाइल है, डेवलपर है। तो इसका आंसर होगा सी, फाइल में होता है। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, इन एमएस एक्सेल डैश शॉर्टकट की आर यूज टू हाइड द सेलेक्टेड कॉलम। तो पहला है कंट्रोल प्लस एन, दूसरा है कंट्रोल प्लस ओ, तीसरा है शिफ्ट प्लस ओ और चौथा है ऑल्ट प्लस ओ। तो जो इसका आंसर है कंट्रोल प्लस ओ होता है। सिक्स्थ क्वेश्चन, वी कैन शिफ्ट वन फ्रॉम वन सिनेरियो टू अनदर बाय डैश। इसको क्या कहते हैं? नेविगेटर, डेटा सोर्स, फाइंड एंड रिप्लेस, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर होता है नेविगेटर। नेक्स्ट सेवेंथ क्वेश्चन, टू सेलेक्ट रैंडम मल्टीपल सेल्स होल्ड डाउन डैश की एज यू क्लिक ऑन ईच सेल। तो इसको क्या कहते हैं? ऑल्ट, शिफ्ट, कंट्रोल, ऑल ऑफ दिस। तो इसको कहते हैं CTRL या कंट्रोल। एट्थ क्वेश्चन, व्हेन यू ओपन ए न्यू स्प्रेडशीट बाय डिफॉल्ट इट हैज शीट नेम्ड। अगर हम एक्सेल को ओपन करते हैं तो पहली जो सीट होगी वो कौन सी होगी? ठीक है, सीट विदाउट स्पेस 1, सीट अंडरस्कोर 1, सीट स्पेस 1 या नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा सी, सीट स्पेस 1 नाम से होता है, विदाउट स्पेस नहीं होता है। तो जो पहली सीट होती है एक्सेल की उसमें सीट स्पेस 1 होता है। तो ध्यान से देखना है आपने, आप डेफिनेटली सही करेंगे। नाइन्थ क्वेश्चन, हाइपरलिंक ऑप्शन इज अवेलेबल इन मेन्यू। ए है फाइल, बी है एडिट, सी है फॉर्मेट और डी है इंसर्ट। तो डी होगा, जो हाइपरलिंक होता है वो इंसर्ट मेन्यू में अवेलेबल होता है। 10th क्वेश्चन, हाइपरलिंक आइकन इज प्रेजेंट ऑन डैश फॉर्मेट टूल बार, स्टैंडर्ड टूल बार, मेन्यू टूल बार, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा स्टैंडर्ड टूल बार में प्रेजेंट होता है। 11th क्वेश्चन, हाइड एंड अनहाइड ऑप्शन इज अवेलेबल इन डैश टैब इन एमएस एक्सेल। तो एडिट में, होम में, फॉर्मेट में या इंसर्ट में। तो ये अवेलेबल होता है होम में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 12, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू सेल A3 इन सीट 3 फॉर क्रिएटिंग रेफरेंस। ठीक है, रेफरेंस क्रिएटिंग करने के लिए कौन सा यूज होता है? सीट A3, नेक्स्ट है सीट 3 नॉट A3। ठीक है, सीट 3 नॉट A3, नॉट का साइन है सीट 3 नॉट A3। तो जो इसका आंसर होगा सीट 3 नॉट का साइन A3। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बाउंड्री दैट स्पेसिफाई दैट सेल्स इज एक्टिव एट ए पर्टिकुलर मोमेंट। इसको क्या कहते हैं? फॉर्मूला, सेल पॉइंटर, सेल एड्रेस, नन ऑफ दीज। तो इसको कहते हैं सेल
pointer. Next है 14, which of the following tools is not available in Excel to perform what if analyze. तो वर्ड आर्ट अवेलेबल नहीं होता है MS एक्सेल में, डेटा टेबल होता है, गोल सीक होता है, सिनेरियो मैनेजर होता है, बट वर्ड आर्ट वर्ड में प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट है 15 क्वेश्चन, वेयर कैन वी यूज द सबटोटल्स फीचर टू सबटोटल डेटा इन ए सॉर्टेड लिस्ट, इन एन अनसॉर्टेड लिस्ट, इन ए फिल्टर्ड लिस्ट, नन ऑफ दीज. तो इसका आंसर होगा इन ए सॉर्टेड लिस्ट. 16 क्वेश्चन, what is the hierarchy of groups called that lets you display or hide the details for each subtotal or view just a summary of the subtotals and grand totals. A है subtotal, B है max, C है outline और D है average. तो इसका आंसर होगा C outline. नेक्स्ट है 17, Chris and Kritika have done a survey of age-wise literally rates of their locality as a school project which they created in a spreadsheet. They both want to work simultaneously to complete it on time. Which option they should use to access the same spreadsheet to speed up their work? तो इसको क्या कहेंगे? कंसोलिडेट वर्कशीट, लोकल वर्कशीट, शेयर्ड वर्कशीट या लिंक वर्कशीट. तो इसको हम कहेंगे शेयर्ड वर्कशीट. ठीक है. 18 क्वेश्चन, फॉर्मूला फॉर एडिंग वैल्यूज सेल A1 टू A5 वुड बी. ठीक है, फॉर्मूला हमने A1 से A5 की वैल्यू को ऐड करना है तो सम यूज होगा. तो इसके लिए कौन सा आंसर सही रहेगा? ये वाला सम हो सकता था, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हम जब भी कोई भी फॉर्मूला को यूज करते हैं उससे पहले इक्वल टू का साइन लगाना जरूरी होता है. तो यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं है तो इसलिए गलत हो गया है. सम ये वाला सही है, टोटल कोई फॉर्मूला नहीं होता है एक्सेल में. 19 क्वेश्चन, डैश कैन बी यूज्ड इन एक्सेल टू रिटेन सम पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स एज विजिबल ऑन द एक्सेल शीट. तो इसको क्या कहते हैं? ए सॉर्टिंग, कॉपिंग, फिल्टर्स, पेस्टिंग. तो इसको हम कहते हैं फिल्टर्स. क्या कह रहा है? पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स निकालने, कोई पर्टिकुलर डेटा फेच कराना, तो फिल्टर यूज करेंगे. 20 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर एनालाइजिंग, शेयरिंग एंड मैनेजिंग इंफॉर्मेशन फॉर अकाउंटिंग पर्पज. ए है सेल, बी है फॉर्मूला, सी है चार्ट और डी है स्प्रेडशीट. तो इसको हम कहेंगे स्प्रेडशीट से हम शेयर कर सकते हैं डेटा, एनालाइज कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं अकाउंटिंग पर्पज. तो स्प्रेडशीट या एक्सेल भी हम कह सकते हैं. 21, in dash referencing the relative address of the cells gets adjusted with respect to the current cell. इसको क्या कहेंगे? मिक्स्ड, रिलेटिव, एब्सोल्यूट, नन ऑफ दीज. तो इसे हम कहेंगे रिलेटिव. नेक्स्ट है 22, while entering a formula cell address $5 represents relative referencing, mixed referencing, absolute या none of these. तो इसे हम कहेंगे मिक्स्ड रेफरेंसिंग. तो बी इज द राइट आंसर. 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर? लोटस 1, 2, 3, विजीकैल्क, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज. तो इसका आंसर आपका होगा बोथ ए एंड बी. लोटस 1, 2, 3 भी होता है, विजीकैल्क भी होता है. नेक्स्ट है 24, which of the following symbol is used to refer to the cells that are on other worksheet in the same workbook by prepending the name of worksheet? Exclamation marks, question mark, add या subtraction. तो इसको हम कहेंगे exclamation mark. Next है 25, which of the following tabs contain the record macro option? तो पहला है review, दूसरा है डेटा, तीसरा है इंसर्ट, चौथा है डेवलपर. तो इसको हम कहेंगे डेवलपर डी. नेक्स्ट है 26, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंटेन द रिकॉर्ड मैक्रो ऑप्शन? ए है कोड, बी है एडिंस, सी है कंट्रोल्स और डी है नन ऑफ दीज. तो इसका आंसर होगा कोड. तो आगे बढ़ते हैं. 27 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर,
विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की आर यूज टू एक्टिवेट द इंसर्ट हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स। तो इसके लिए जो कीवर्ड होता है या शॉर्टकट की होती है Ctrl+K होता है, ठीक है। बी इज द राइट आंसर। 28 क्वेश्चन, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर लॉन्चिंग द मैक्रोज डायलॉग बॉक्स। तो इसका जो आंसर है Alt+FB, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 29, वी कैन कंसोलिडेट डेटा बाय रो लेवल, कॉलम लेवल, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा सी, दोनों से कर सकते हैं, रो लेवल से भी और कॉलम लेवल से भी। 30 क्वेश्चन, इन विच ऑप्शन वी हैव टू स्पेसिफाई द टारगेट रेंज वेयर वी वांट द रिजल्ट टू बी डिस्प्लेड। सोर्स डेटा रेंज, नेक्स्ट है कॉपी रिजल्ट टू, सी है नीड रिजल्ट एड और डी है टारगेट रेंज। तो इसका आंसर होगा कॉपी रिजल्ट टू। 31, द सबटोटल्स वी कैन सेलेक्ट अप टू डैश ग्रुप ऑफ एरेज। तो है ए है 3, बी है 4, सी है 2, डी है इनफाइनाइट। तो इसका आंसर होगा ए 3। 3 तरीके हैं जिससे हम सबटोटल कर सकते हैं। 32, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस। फर्स्ट ओपन subtotals window and then select the data where we need to apply subtotals. B है first select data and then open subtotals window. तो B सही आंसर होगा। 33, scenarios are tool to test dash questions. फर्स्ट है if else, B है what else, C है what if और D है आपका if। तो इसका आंसर होगा C, व्हाट इफ एनालाइज होता है एक्सेल में सिनेरियो के लिए। 34, बाय डिफॉल्ट डैश सीट्स आर प्रेजेंट इन स्प्रेडशीट। ये बहुत ही आसान है, बाय डिफॉल्ट एक्सेल में या स्प्रेडशीट में 3 सीट होती हैं। 35, वी कैन रीनेम ए न्यू सीट इन कैल्क, ठीक है। ए है आफ्टर इंसर्टिंग ए न्यू सीट, बी है व्हाइल इंसर्टिंग ए न्यू सीट, बोथ ऑफ द अबव और डी है नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा बोथ ऑफ द अबव, सी इज द राइट आंसर। 36, वी कैन रीनेम एग्जिस्टिंग सीट इन एनी कैल्क बाय, फर्स्ट है डबल क्लिक ऑन वन ऑफ द एग्जिस्टिंग सीट्स, बी है राइट क्लिक ऑन एग्जिस्टिंग सीट एंड देन चूज रीनेम, सी है बोथ ऑफ द अबव और डी है नन ऑफ द अबव। तो भी इसका भी आंसर है बोथ ऑफ दी अबव, दोनों होते हैं। 37, फॉर्मूला टू रेफर ए सेल A3 इन सीट नेम्ड S1। तो कौन सा होगा, ए, बी, सी या डी। तो इसका आंसर होगा सी। 38, इफ यू हैव 2 स्प्रेडशीट्स इन द सेम फोल्डर linked to each other and you move the entire folder to a new location, a relative hyperlink will not work, work, may work, none of these। तो इसका आंसर होगा बी, work। 39, hyperlink dialog box shows dash types of hyperlinks on left hand side। A है 1, B है 2, C है 3 और D है 4। तो इसका आंसर होगा D। 40, तो इन कैल्क लिंक टू एक्सटर्नल डेटा इज प्रेजेंट डैश मेन्यू। तो फर्स्ट है ए है फाइल, बी है इंसर्ट, सी है एडिट और डी है व्यू। तो इसका आंसर होगा बी, इंसर्ट। नेक्स्ट है टू रजिस्टर ए डेटा सोर्स इन openoffice.org। तो पहला है चूज टूल्स, नेक्स्ट ऑप्शन OpenOffice.org बेस डेटाबेस, बी है चूज टूल्स ऑप्शंस डेटाबेस OpenOffice.org.base और सी है चूज टूल्स डेटाबेसेस ऑप्शंस OpenOffice.org.base, नन ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर हमें सही सीक्वेंस से देखना है। तो पहला वाला होगा चूज टूल्स ऑप्शंस, फिर OpenOffice.org.base
और लास्ट होगा डेटा बेसिस, तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 42, इन कैल्क शेयर डॉक्यूमेंट डायलॉग बॉक्स कैन ओपन बाय क्लिकिंग ऑन डैश मेन्यू। ए है फाइल, बी है एडिट, सी है व्यू, डी है टूल्स, तो टूल्स इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है 43, हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स इन कैल्क शोज डैश ऑप्शन ऑन लेफ्ट हैंड साइड। फर्स्ट है इंटरनेट, सेकंड है डॉक्यूमेंट, थर्ड है न्यू डॉक्यूमेंट, डी है या लास्ट है ऑल ऑफ दीज, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। 44, शेयर डॉक्यूमेंट ऑप्शन अवेलेबल इन डैश मेन्यू, टूल्स में, एडिट में, व्यू में या फाइल में, तो इसका आंसर होगा टूल्स, ए इज द राइट आंसर। 45, द फॉलोइंग फीचर्स आर नोन टू बी डिसेबल्ड इन शेयर्ड स्प्रेडशीट, एडिट, चेंजेस एक्सेप्ट फॉर मर्ज डॉक्यूमेंट, इंसर्ट नेम्स, इंसर्ट कमेंट, ऑल ऑफ द अबव, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। 46, any cells modified by the other user in shared worksheet are shown with a dash border, blue, green, red, yellow, तो इसका आंसर होगा रेड, सी इज द राइट आंसर। 47, which features of calc help to see the changes made in the shared worksheet, तो ए है रिकॉर्ड चेंजेस, बी है सॉल्वर, सी है सबटोटल, डी है नन ऑफ दीज, तो इसका आंसर होगा आपका ए, रिकॉर्ड चेंजेस। नेक्स्ट है टू एक्टिव द रिकॉर्ड चेंजेस फीचर इन शेयर वर्कशीट, तो सेलेक्ट फाइल, चेंजेस रिकॉर्ड फ्रॉम द मेन्यू बार, सेलेक्ट एडिट, चेंजेस रिकॉर्ड फ्रॉम द मेन्यू बार, सेलेक्ट व्यू, चेंजेस रिकॉर्ड फ्रॉम द मेन्यू बार, सेलेक्ट इंसर्ट, चेंजेस रिकॉर्ड फ्रॉम द मेन्यू बार, तो इसका आंसर होगा बी, select edit changes record from the menu bar। 49, a dash colored border appears around a cell where changes were made in shared worksheet, फर्स्ट ए है ब्लू, बी है ग्रीन, सी है येलो और डी है रेड, तो इसका आंसर होगा डी, रेड। 50 क्वेश्चन, ऑन एन एक्सेल शीट द एक्टिव सेल इन इंडिकेटेड बाई a dotted border, a dark white border, a blinking border by italic text, तो इसका आंसर होगा बी, a dark white border। 51, bracket b2 plus c2 is considered as a /n numeric data, formula, address, none of these, तो इसका आंसर होगा फॉर्मूला। 52, a deleted column or row is shared worksheet is marked by a dash colored bar, light, line, solid, heavy, तो इसका आंसर होगा heavy। 53, AA, AB and BZ are example of column labels, templates, macros, cell address, तो जैसे कॉलम के नेम होते हैं, जैसे ए से जेड तक तो नॉर्मल चलेगा ए बी सी डी, अब जब 26 से ऊपर चले जाता है तो फिर ए हो जाता है, फिर ए बी हो जाता है, फिर ए सी हो जाता है, ए डी हो जाता है, तो ये क्या होता है, कॉलम लेबल्स होता है। 54, विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट कैन बी यूज फॉर क्रिएटिंग ए चार्ट फ्रॉम द सेलेक्टेड सेल्स, तो पहला है F11, सेकेंड है F10, सी है F4 और डी है F2, तो इसका आंसर होगा F11, इज द राइट आंसर। 55, एडिटेड वर्कशीट कैन बी कंपेयर्ड विद द ओरिजिनल वर्कशीट बाय सेलेक्टिंग फाइल कंपेयर डॉक्यूमेंट, एडिट कंपेयर डॉक्यूमेंट, व्यू कंपेयर डॉक्यूमेंट, टूल्स कंपेयर डॉक्यूमेंट, तो इसका आंसर होगा बी, एडिट कंपेयर डॉक्यूमेंट। 56, क्लिक टू स्टॉप द मैक्रो रिकॉर्डर, क्लोज रिकॉर्डिंग, एंड रिकॉर्डिंग, स्टॉप रिकॉर्डिंग, नन ऑफ दीज, तो सी इज द राइट आंसर, स्टॉप रिकॉर्डिंग। 57, when a document is created and saved, it automatically contains a library name, module library, standard library, macro library या none of these, तो इसका आंसर होगा standard library। G7 is an example of a cell address,
मैक्रो, टेम्पलेट, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा सेल का एड्रेस होता है। 59, a keyword menu bar is usually activated by typing a slash, require only a single screen line, gives each command a single letter, both A and B। तो इसका आंसर होगा is usually activated by typing a slash। तो is the right answer। लास्ट क्वेश्चन है 60, 3D reference in a formula। A है कैन नॉट बी मॉडिफाइड, स्पेंस वर्कशीट, लिमिट्स द फॉर्मेटिंग ऑप्शन, ओनली अपीयर्स ऑन समरी वर्कशीट। तो इसका आंसर होगा बी, स्पेंस वर्कशीट। गाइज ये थे हमारे 60 MCQ एक्सेल पर। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।